बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के अंदर 190 मिलियन पाउंड का मामला नया रुख अख्तियार कर गया है। आज चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा आग बगोला हुए हैं। मलक रियाज के वकील और उनके माबैन किस तरह के जुमलों का तबादला हुआ है और अब किस तरीके से इमरान खान इस केस से आउट होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब बहुत परेशानी बढ़ गई है, इस पर बात करेंगे। मैं झूठ नहीं बोलता। आज नवाज शरीफ ने मरी के अंदर बड़ा लतीफा सुनाया है, इस पे भी बात करेंगे। और इमरान खान के खिलाफ जो इस वक्त करैक्टर असैसिनेशन की मुहिम है वो अब और बढ़ाई जा रही है। एक किताब की लॉन्चिंग हो रही है और उसके अंदर जो है वो बड़े गंदे इल्जामात इमरान खान पर लगाए गए हैं। ये किताब क्या है, इस पर चूंकि अब ज़ाहिर है इसको मौजूद बहस बनाया जाएगा, इस पर भी मुख्तसर बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान के खिलाफ तकरीबन आप देख रहे हैं रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जिस तरीके से राजा रियाज और बहुत सारे अरकान की खिदमात ली गई। फिर जो है वो जनरल बाजवा के साथ इमरान खान के जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आए। फिर मीर जाफर, मीर सादक और सारी चीजें चलती रहीं, मुलाकातें हुई, वो भी नाकाम हुई। फिर अदम एतमाद कामयाब हुआ और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ मुसलसल तकरीबन 200 से जायद मुकदमात हो चुके हैं और मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कल भी एक भोंडे से नई FIR दर्ज की है। 50 लाख रुपए इमरान खान ने अमानत में खयानत की है और अब जो है वो इमरान खान की जो मरलावार मेरा ख्याल है जो मंसूबा साज है, जिन्होंने भी ये सारा प्लान किया, जिन्होंने भी मुजरमों के टोले को पाकिस्तान देने का फैसला किया, पाकिस्तानियों का जो है वो वहां सौदा किया, जो भी आप अल्फाज बोले ज़हर है, तो उन्होंने ये सारी ज़हर प्लानिंग कर रखी थी कि किस मरले पे क्या करना है। अगर अवाम फिर भी साथ खड़ी रही तो हम ये करेंगे, फिर अगर अवाम मजीद ना तो हम ये कीचड़ उठा लेंगे, फिर ये करेंगे। पहली बात तो ये है कि इमरान खान जो है उसका माजी क्या था, ये हर इंसान गुनाहगार है और इसका कभी भी उसने दावा नहीं किया कि मैं कोई वलीउल्लाह हूं और मैं इस तरह हूं। लेकिन ज़ाहिर है अब वो क्या है, एक बंदा सारी जिंदगी जब गुनाह करता रहे और अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। अब इस वक्त अगर वो रियासत मदीना की बात कर रहा है, इस वक्त अगर वो समझता है नौजवानों को जो है वो खवातीन को बापर्दा होना चाहिए, इस वक्त अगर वो समझता है कि मैंने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो घूमा हूं, गलतियां कुताहियां हुई हैं, लेकिन ये तबाही का रास्ता है भाई, अब नौजवानों को और कौम को इस सिमत में लाना है, तो अब आप उसको ये ताना देते रहेंगे कि जनाब आप तो ये थे, आप तो वो थे और आपने ये किया वो किया। ये जो इल्जामात हैं, ये चीजें चलती रही, उनके नजरियात, अफकार, और ये असल में इस वक्त जो टारगेट है वो एक तो जो इस्लाम का नाम लेते हैं इमरान खान, उसको टारगेट करना है। फिर जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो ऐसी बात करनी है कि जैसे इमरान खान अमेरिका के सामने लेट गया। फिर जो है वो खवातीन के जो हकूक है उन पर जो वो बात करते हैं, बापर्दा खवातीन को होना चाहिए और अच्छे तरीके से सोसाइटी बने, अर्तगल ड्रामा और बाकी सारी चीजें उन्होंने की। तो एक एक चीज को बगैर टारगेट किया जा रहा है कि नौजवानों के ज़हन के अंदर जिस वजह से इमरान खान के हवाले से पॉजिटिव चीजें आई हैं, तो ये जो है वो नेगेटिव के अंदर बदले। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? अब ये एक किताब है वेयर द ओपियम ग्रोज, ये जो है वो ओपियम ग्रोज ये किताब है और हाजरा खान नामी एक मॉडल एक्टर है, उन्होंने ये किताब लिखी है। कल चूंकि इसकी तकरीबन रुनमाई रखी गई है और चूंकि अब ये छुप तो नहीं सकती, ज़ाहिर खबर है जिस पर बड़े बड़े तजियाकारों को ऑलरेडी टारगेट मिल चुका होगा। मेरे मंसूर जो कि सहाफत के अंदर लौंडे लपाड़े हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये अपने आप को टाइटल खुद दिया है। अगर तो फेक न्यूज पर कोई गलत बयानी पे उनको नून लीग के वर्कर्स पर भी इतने गुस्सा आए जितना PTI पर आता है, तो फिर तो हम कहें कि नहीं वो लौंडा लिपाड़ा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अगर उसको सिर्फ रोजाना तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, ये जो लौंडे लिपाड़े हैं, तो वो एक अथेंटिक और सर्टिफाइड लौंडा लिपाड़ा अपने आप को उन्होंने बना लिया है मंसूर साहब ने। अब कभी कभी वो नून लीग की हल्की फुल्की बात करके मुखालफत में तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अंदर से उनके नून लीग की मोहब्बत नहीं जाती। अब ये उसके अंदर इल्जाम वही है, इमरान खान मंशियात इस्तेमाल करता है, तो भाई वो अब तो जेल के अंदर है। आप कहते थे कि वो चंद दिन भी जेल में रहा तो वो तो रह ही नहीं सकेगा, तड़पेगा। ये आपने टेस्ट करवाए, वो एक जो वजीर है पीपल्स पार्टी का, तो ये साबित नहीं आप कर सके, आपका ये दावा झूठा साबित हो चुका है ऑलरेडी।
बाकी जो खवातीन के साथ ताल्लुकात और ये चीजें 2011 से 2014 तक जो है वो बनाया गया कि इस दौरान पीटीआई ऊपर आई, तो इस दौरान ये जो खातून है ये भी आती जाती रही बनी गाला के अंदर, और गार्ड्स को कमरे के पास क्यों नहीं रखते। रेहाम खान की किताब जो है उसका भी इसके अंदर चीजें लेके आए, भारतीय अदाकार का भी जिक्र है। फिर जो है ये सारी चीजें, अब क्या मकसद है? मकसद ये है कि इमरान खान भाई बड़ा गुनाहगार है भाई, आप उल्टे भी लटक जाएं, उल्टे भी, तो ये गलतियां कुताहियां इंसान में हैं। अगर कोई आपके पास करप्शन का सबूत है, कोई ये चीजें हैं, तो आप अभी तक नहीं ला सके, इसका मतलब है आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। आप उल्टे भी लटक जाएं, जो भी स्क्रिप्ट राइटर है मैं उसको मशवरा दे रहा हूं कि भाई इमरान खान बड़ा गुनाहगार होगा, लेकिन ये कौम तस्लीम नहीं करेगी कि वो जरदारी और नवाज शरीफ से बड़ा गुनाहगार है। इमरान खान को आप मुजरम बनाएं, लेकिन लोग नहीं मानेंगे कि वो नवाज शरीफ और जरदारी से बड़ा मुजरम है। तो इसलिए आप नवाज शरीफ और जरदारी को मासूम साबित करके तो इमरान खान को जो मुजरम साबित करना चाहते हैं, ये आपकी वही दिमाग के अंदर वो कमी है, पता नहीं बड़े बड़े बहरहाल। ये एक तो कैरेक्टर असैसिनेशन का जो सिलसिला है वो शुरू है। दूसरा, आज मरी के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन से गुफ्तगू की है नवाज शरीफ ने, और नवाज शरीफ ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। भाई कमाल हो गया, सबसे बड़ा ये झूठ था जुमला कि मैं झूठ नहीं बोलता। वैसे तो मूवी भी है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन अब देखिए कि भाई आप पहले 10 साल का वायदा करके गए, पूरी कौम को झूठ बोलते रहे। अभी आप जो है वो एक एनआरओ लेकर गए, अभी सीधा आवाम के सामने है, और आप एनआरओ करके गए, बीमारी का आपने झूठ बोला। फिर 4 साल आप लंदन में कोई कौम का आफदा, इतना आपने बुद्धू बनाया हुआ है लोगों को कि आप 4 साल किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। रूटीन के मुताबिक हार्ट का आप पेशेंट से पहले भी वो रूटीन में चेकअप होते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स का पूरा यानी वो आपने ड्रामा किया, आप झूठ बोलते रहे। आप वोट को इज्जत दो का झूठ बोलते रहे, बूटों के सामने आप लेट गए, पूरी कौम आपको देख रही है। दोबारा आप एनआरओ लेके आए, लोग आपका रोज तमाशा देख रहे हैं कि आप किस तरीके से, आपका ना जमहूरियत पर यकीन है, ना आइन पर, ना कानून पर। आपकी मरियम जो बेटी है, उन्होंने खुद बताया कि बूट चमकाने हमें आते हैं, और जब हम चमकाएंगे तो अब नजर आ रहा है भाई आप चमकाए हैं। तो ये यानी जुमला, इस पर मैं मजीद वक्त जाया नहीं करूंगा, लेकिन जो सबसे आज जो बड़ी खबर है वो खबर है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर 190 मिलियन पाउंड का बड़ा एक केस बनाया गया और बड़ा कुछ उसके अंदर जो है वो कहा गया, लेकिन उसमें अब इमरान खान ज़ाहिर है वो आउट हो रहे हैं। अब बैरिया टाउन कहते हैं हमारे पास इतनी जमीन नहीं है, 460 अरब रुपए जो है वो हमने वो ली है, तो वो हम आप दे नहीं सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज, अजीम कादी साहब ने कहा जी कोई डकैती मार के तो पैसे इधर रख दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जस्टिफाई करती फिरे। भाई वो पैसा उनका इनफरादी था, ये मशरक बैंक ने लिख दिया। अब इमरान खान तो इस केस से हो गया आउट तकरीबन, उसके अंदर कोई जान नहीं रही। लेकिन अब जो आज समाअत हुई है, और बार बार कादी साहब और जो बैरिया टाउन के वकील हैं उनका तकरार होता रहा, और आज जब से कादी साहब आए हैं वकीलों पर बड़ी चढ़ाई कर रहे हैं। यानी वो जैसे तकरार और मीडिया के अंदर जुमलेबाजी और वो चीजें इफ्तिखार चौधरी के तौर पर। अब ये मैं आपके सामने ना कार्रवाई रख रहा हूं ताकि अंदाजा हो कि काजी साहब अब उसके अंदर, चूंकि इमरान खान जब निकल जाए किसी मामले से और चीज क्लियर हो जाए, तो फिर भी वो उस तरीके से जो है वो होती है परेशानी भी। अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क दिए कि कोई डाका मारकर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे डाल दे, क्या सुप्रीम कोर्ट डाके के पैसे रखकर शरीक जुर्म हो सकती है? अगर कोई फरीक दावा नहीं करता तो हम रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन कराची प्रैक्टिस केस की समाअत हुई है, और इसके अंदर उन्होंने कहा कि अकाउंट्स में लंदन से आए पैसे मजीद रखे नहीं जा सकते। अगर कोई भी फरीक सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई रकम का दावा नहीं करता तो हुकूमत पाकिस्तान को ट्रांसफर कर देंगे। पैसा सरकार के पास जाए तो सरकार जाने और बैरिया टाउन जाने। सुप्रीम कोर्ट का बैरिया टाउन के मद में आए पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस अतर मिनाला ने आज रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का अपने अकाउंट में यूं पैसे रखना गैर आईनी अमल है। वकील सलमान भट्ट ने कहा कि यह पैसा जमीन मालकान को जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मिसाल है जिसका आप बुरा ना मनाइएगा, एक डाका पड़ता है और डाकू पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट डाके के पैसे रखकर शरीके जुर्म हो सकती है? अब इस पर जो है वो जो आगे समाअत हुई है उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये मुनासिब नहीं है। मशरक बैंक के वकील राशिद अनवर आज रोस्टम पर आए।
नेशनल क्राइम एजेंसी के खत के मुताबिक लंदन के वेस्टमिनिस्टर अदालत के मजिस्ट्रेट ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दिए थे। ये वकील ने बताया मशरक बैंक जो अबू धाबी का है। और वो अकाउंट होल्डर कौन है, चीफ जस्टिस ने पूछा। अकाउंट होल्डर मुबशरा अली मलक, मलक रियाज की बहू है। अकाउंट होल्डर मुबशरा अली मलक जो है, ये रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से पाकिस्तान भिजवाई थी। मुबशरा अली मलक ने मशरक बैंक लंदन ब्रांच से 19 मिलियन पाउंड से जायद रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल की। मुबशरा अली मलक ने 6 नवंबर 2019 को 19 मिलियन पाउंड से जायद रकम बरतानिया से पाकिस्तान भिजवाई। ये वकील राशिद अनवर ने बताया। तफसीलात हासिल होने पर अदालत ने मशरक बैंक की हद तक मामला निपटा दिया है। तो लिहाजा दुबई का मशरक बैंक जो है वो तो गया साइड पे। मुतफरक दरखास्त 18 अक्टूबर के अदालती हुक्मनामे की रोशनी में दायर हुई। हुक्मनामा फिर लिखवाया गया। उसके अंदर मशरक बैंक के वकील ने अदालत को बताया कि लंदन के मजिस्ट्रेट के हुक्म की रोशनी में नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने अकाउंट बहाल किया। अकाउंट बहाली के बाद बैंक ने 190 मिलियन पाउंड की रकम मुबशरा अली रियाज के अकाउंट में आई। मुबशरा अली रियाज के जरिए रकम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। मशरक बैंक के वकील ने कहा भेजी गई 190 मिलियन पाउंड की रकम बैंक का कोई दावा नहीं है। मशरक बैंक की मजीद नुमाइंदगी दरकार नहीं है। अदालत ने मशरक बैंक को नोटिस देने के हद तक मामला निपटा दिया है। अब बैरियर टाउन कराची अमल दरामद केस पर जो समाअत हुई उसमें बताया गया कि एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि आप सरकारी जमीन की बात कर रहे हैं या इसमें बैरियर टाउन की निजी जमीन भी शामिल है। अतर मिनल्ला साहब ने निजी जमीन बैरियर टाउन के पास मौजूद भी है या नहीं। चीफ जस्टिस जो इजाफी जमीन उस पर डिप्टी कमिश्नर से पूछें कि उसकी मलकियत किसकी है। डिप्टी कमिश्नर आप रियासत के अफीसर है, सीधा जवाब दें। डिप्टी कमिश्नर साहब बताएं कितनी जमीन सरकारी और कितनी प्राइवेट। अब इसके अंदर जो डिप्टी कमिश्नर ने आज रिपोर्ट जमा करवाई उसमें बताया कि 1775 एकड़ जमीन सरकारी है जबकि 37.2 एकड़ निजी जमीन इजाफी जमीन शामिल है। डिप्टी कमिश्नर मलिर का जवाब बैरियर टाउन के जमीन पर कोई निशान लगे हुए हैं कि कहां से शुरू और कहां पर खत्म होती है। बाउंड्री वाल जमीन पर मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर बैरियर टाउन ने संगीन इल्जाम लगाया था कि उसे जमीन कम दी गई। बैरियर टाउन का दावा गलत साबित हुआ। सर्वे रिपोर्ट पर एतराजात जमा कराने का मौका दिया जाए। बैरियर टाउन फिर वकील से तलख कलामी भी हुई। वकील साहब को कहा गया कुर्सी देते हैं। उन्होंने कहा जी इतना मैं बोल नहीं सकता। दरमियान में इंटरप्ट वकील होता रहा और सलमान भट्ट, और फिर उन्होंने कहा जी मुझसे इतना खड़ा नहीं हुआ जाता। उन्होंने कहा जी कुर्सी देते हैं आपको। दोबारा 4:15 बजे अब समाअत हुई है। लेकिन इसके अंदर हमने देखा है कि 190 मिलियन पाउंड मशरक बैंक के नोटिस की हद तक मामला निपटा दिया गया है। तो अब जो मामला है कि ये इनफरादी पैसा था, ये कोई पाकिस्तान के अंदर करप्शन का पैसा नहीं था। ये अपनी रकम थी, इलीगल तरीके से गई या जिस तरीके से भी उसको वापस लाया गया। अब उन्हीं की रकम थी और उन्हीं के पैसों के अंदर एडजस्ट की गई। तो ये मामला जो है अब तकरीबन खुल गया है। तो ज़ाहिर है काजी साहब वकील पर आग बगोला तो हैं, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।